Students, good morning to all of you. Today in this lecture, we are going to study about the topic memory management unit. In previous lecture, we have studied about the paging technique. Okay, paging means in operating systems, पेजिंग जो टेक्निक एक्चुअल में उसे स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है. ओके, मीन्स पेजिंग इज अ स्टोरेज मैकेनिज्म यूज टू रिट्रीव प्रोसेस फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द मेन मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ पेज. ओके स्टूडेंट्स, और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो प्रोसेस है, ओके, उस प्रोसेस को प्रॉपर स्टोरेज एलोकेट करने के लिए एक सिंगल प्रोसेस को इक्वल साइज के पेज में डिवाइड किया जाता है पेजिंग में. एंड जो मेन मेमोरी स्पेस है, ओके, उस मेन मेमोरी स्पेस को नंबर ऑफ फ्रेम्स ऑफ इक्वल साइज में डिवाइड करते हैं पेजिंग में. ओके, बट नेसेसरी है कि जो पेज साइज है वो फ्रेम के इक्वल हो, फ्रेम साइज के इक्वल हो, तभी प्रोसेस को मेन मेमोरी में स्पेस प्रॉपरली एलोकेट किया जा सकता है. ओके, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मीन्स द मेन पर्पज ऑफ MMU is to convert the logical address into the physical address. स्टूडेंट्स, जनरली अगर हम एड्रेस की बात करें, मेमोरी में टू टाइप्स के, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस. ओके, द लॉजिकल एड्रेस is the address generated by the CPU for every page. ओके, मी जो लॉजिकल एड्रेस है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा जनरेट किया जाता है. मीन्स मैंने बताया था मैंने आपको कि प्रोसेस को है उसको इक्वल साइज के हमने पेज में डिवाइड किया. मीन्स आप जितने भी पेज हैं, ओके, फॉर एवरी पेज लॉजिकल एड्रेस CPU के थ्रू जनरेट किया जाता है. while the physical address is the actual address of the frame where each page will be stored. ओके, जैसा मैंने बताया था कि जो मेन मेमोरी है उसको हम इक्वल साइज के फ्रेम से भी डिवाइड करते हैं. ओके, मीन्स मेन मेमोरी के अंदर जिस पर्टिकुलर फ्रेम में पेज को स्टोर करेंगे, ओके, उसका जो एक्चुअल एड्रेस है दैट इज नोन एज फिजिकल एड्रेस. ओके, मीन्स द फिजिकल एड्रेस इज द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द फ्रेम वेयर ईच पेज विल बी स्टोर्ड. ओके, मीन्स मेन मेमोरी के अंदर जहाँ पर भी पेज को स्टोर करेंगे वो जो फ्रेम का एड्रेस है, जो एक्चुअल एड्रेस दैट इज नोन एज फिजिकल एड्रेस. व्हेन अ पेज is to be accessed by the CPU by using the logical address, the operating system needs to obtain the physical address to access that page physically. ओके, मीन जब भी CPU के द्वारा किसी पेज को मेमोरी के अंदर एक्सेस करेंगे तो वो लॉजिकल एड्रेस के थ्रू एक्सेस किया जाएगा. बिकॉज जो CPU के थ्रू जो किसी पर्टिकुलर जो एड्रेस जनरेट हो रहा है, ओके, दैट इज लॉजिकल एड्रेस. एंड जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी पर्टिकुलर पेज को फिजिकली अगर एक्सेस करना चाह रहा है तो उसके लिए फिजिकल एड्रेस की नीड होती है. क्वेश्चन दिस इज अबाउट द फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस. ओके, द लॉजिकल एड्रेस has two parts.
वन इज पेज नंबर एंड सेकेंड वन इज ऑफसेट. ओके, मीन्स जो लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट किससे किया जा रहा है, CPU के थ्रू जनरेट किया जा रहा है. ओके, तो लॉजिकल एड्रेस दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन इज द पेज नंबर एंड सेकेंड वन इज द ऑफसेट. मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट of operating system needs to convert the page number to the frame number. Okay, this is the working of memory management unit. Okay, मीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, जो ओवरऑल मेमोरीज को, ओवरऑल मेमोरी स्ट्रक्चर को, ओवरऑल मेमोरी स्पेस को जो मैनेजमेंट कर रही है, मैनेज कर रही है, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. ओके, क्या करती है, पेज ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू कन्वर्ट द पेज नंबर टू द फ्रेम नंबर. ओके, मीन्स पेज नंबर को फ्रेम नंबर में जो कन्वर्ट करने का वर्क है, जो टास्क है, वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के थ्रू कंप्लीट किया जाता है. नेक्स्ट, बेसिक्स ऑफ बाइनरी एड्रेसेज, मीन्स जो बाइनरी एड्रेस हैं वो किस तरीके से सिस्टम में जनरेट होते हैं या किस तरीके से असाइन किए जाते हैं, उसके बारे में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे. ओके, तो मीन्स कंप्यूटर सिस्टम assigns the binary addresses to the memory locations. However, the system uses amount of bits to address a memory location. जनरली अगर बात करें एड्रेस के मेमोरी के अंदर कैसे जो एड्रेस है जनरली क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स. ओके, मीन्स अमाउंट ऑफ बिट्स. तो मीन्स कंप्यूटर सिस्टम जो जनरली एड्रेस क्रिएट होता है क्या बाइनरी एड्रेस है कि जितनी भी मेमोरी लोकेशंस हैं उन पर सारी मेमोरी लोकेशंस को ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, है ना, जो एड्रेस असाइन होता है दैट इज बाइनरी एड्रेस. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स. ओके, मीन्स 0 एंड 1 की फॉर्म में जो एड्रेस असाइन होता है. ये यूजिंग 1 बिट वी कैन एड्रेस 2 memory locations. Okay, 1 bit means either 0 or 1. Using 2 bits we can address 4. Okay, 2 bits means अगर 2 bits की कॉम्बिनेशन हम देखें 2 to power 2 दैट इज 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. ओके, इस वजह से 4 एड्रेस को जनरेट कर सकते हैं, 4 एड्रेस असाइन कर सकते हैं. यूजिंग 3 bits we can address 8 memory locations. Okay, अगर सपोज 3 बिट्स हैं तो विद द हेल्प ऑफ 3 बिट्स 8 मेमोरी एड्रेस लोकेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं. अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में. अ पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड इन द मैपिंग बिटवीन द नंबर ऑफ बिट्स इन द एड्रेस and the range of memory locations. Okay, means using 1 bit we can represent 2 to power 1, that is 2 memory locations. Okay, अगर सपोज सिंगल बिट यूज कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ सिंगल बिट 2 मेमोरी लोकेशंस डिजाइन किए जा सकते हैं, 2 मेमोरी लोकेशंस रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. Using 2 bits we can represent 2 to power 2, that is 4 memory locations. Okay, अगर 2 बिट कॉम्बिनेशन हैं या 2 बिट्स हैं तो उसके माध्यम उसके थ्रू 4 मेमोरी लोकेशंस रिप्रेजेंट किया सकते हैं. यूजिंग 3 बिट्स वी कैन रिप्रेजेंट 2 to power 3, that is 8 मेमोरी लोकेशंस. ओके, 3 बिट्स की हेल्प से 8 मेमोरी लोकेशंस रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं. Therefore, if we generalize this using n bits, okay, we can assign 2 to power n memory locations. Okay, अगर सपोज हमारे पास n बिट्स हैं तो विद द हेल्प ऑफ दीज n बिट्स we can assign 2 to power n memory locations. Okay, मीन्स 2 to power n memory location एड्रेस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. Okay, इट मीन्स
n bits of address represents 2 to power n memory locations. Okay, this is the structure. One bit. Okay, using 1 bit we can represent only 2 memory locations in such a form. Okay, using 2 bits we can represent 4 memory locations, that is 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. And using 3 bits we can represent it to 2 power 3, that is 8 memory locations like this. Okay, using 2 bits we can represent 4 memory locations like this: 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. Okay, using 3 bits the memory locations can be 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 and 1 1. Okay students, this is about the memory locations, मीन्स बिट जो बिट्स के थ्रू किस तरीके से मेमोरी लोकेशंस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, दीज n bits can be divided into 2 parts, that are k bits and n minus k bits. Okay, first portion is the page number and next one is the size of page. Okay, means k bits representing the page number and n minus k bits representing size of page. Okay, 2 to power n equal to 2 to power k into 2 to power n minus k. Okay students, this is about the memory management units, and आज हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ बाइनरी एड्रेस के बारे में पढ़ा. मीन्स जो बाइनरी एड्रेसेस हैं, मेमोरी लोकेशंस के एड्रेस हैं, ओके, वो किस तरीके से जनरेट किए जाते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.